दादे ने अपने पोते को जो कर्ज लिए हुए पैसे बचाने के लिए सूटों से मारा, पेड़ में छुरियां के वार करके उसके मौत को गाड़ उतारा। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरे बेटे का कातिल उसका दादा ही होगा, मेरा बाप होगा। उन्होंने पहले सर पे डंडा मारा, जब वो बेहोश हुआ है या शायद वो तड़प रहा होगा, छुरी से ना उसका पेट भी काट दिया। इन बातों के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। जो फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट्स होते हैं वो बताते हैं कुछ 4 लड़के कि जी पहले हमें आवाज़ें आई बच्चे के चीखने की, और उसके बाद फिर हमने एल्डर्स को बुलाया तो जाके देखा तो वहाँ पे डेड बॉडी पड़ी। तो ब्लंट इंजरीज भी होती हैं हेड के ऊपर, और फिर उसका जो पेट है वो किसी बड़े शार्प एज वेपन के साथ काट के तमाम उसकी आंतें जो हैं वो बाहर आई हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जुर्म बेनकाब के साथ मैं हूं कैसर खान। नाज़रीन, जब इंसान का खून सफ़ेद हो जाए तो उसे इंसान से हैवान बनने में देर नहीं लगती। एक ऐसा ही वाकया पेश आया कामोकी के नवाही इलाके में, जहां पर एक सगे दादा ने अपने सगे पोते को बड़ी बेरहमी से कत्ल किया। और ये एक ऐसा कत्ल था जिसमें दादा ने अपने पोते के पहले सर पर डंडों से वार किए और फिर छुरी के साथ अपने ही पोते का पेट चाक कर दिया। आज के प्रोग्राम जुर्म बेनकाब में हम इसी दादा का जुल्म और जुर्म बेनकाब करेंगे। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं कामोकी में हमारे नुमाइंदा शेख अब्दुल रशीद, और उनसे हम बात करते हैं इस केस के हवाले से। जी अब्दुल रशीद साहब बताइएगा। ये जनाब, ये जो वक़ूआ है इंतहाई अलमनाक और शर्मनाक भी है। इंसानियत पर एक जुल्म की इंतहा। सगा दादा अपने पोते को एक कर्ज बचाने के लिए मौत के घाट उतार रहे हैं। जब ये डेड बॉडी कामों के तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में आई है पोस्टमार्टम के लिए, तो ये दादा भी साथ था। मैंने उस वक्त इससे पूछा कि इसको क्या हुआ है। उसने कहा पता नहीं, दोस्तों के साथ खेलने गया था, वो स्कूल की ग्राउंड में ये ज़ख्मी हालत में हमें मिला, फिर ये रास्ते में फौत हो गया। उसके चेहरे पे वो जो एक दर्द होता है ना दादे का अपने पोते की फौतगी का या कोई किसी के बिछड़ने का, उसके चेहरे पे एक ज़रा भर भी वो तासुर नहीं था कि इसको कोई गम या दुख है। मैं उसका चेहरा देख के थोड़ा सा हैरान तो हुआ, लेकिन मैं सोच भी नहीं सकता कि एक दादा अपने पोते को मौत के घाट उतार सकता। उस वक्त पता नहीं था कि दादा ही कातिल है। दादा ही कातिल है। अच्छा, जब पता चला तो किस तरह इसने मारा, कैसे अपने पोते को? इस दादे ने अपने पोते को अपने पैसे जो कर्ज लिए हुए पैसे बचाने के लिए मारा, और उसको पहले डांग सूटों से मारा, फिर उसके पेट में छुरियां के वार करके उसके मौत को गाड़ उतारा। उसका जिस्म फाड़ दिया, उसके जिस्म की अंतड़ियां एक एक अज़ा बाहर निकला। लोग जब जिन्होंने उसकी बॉडी देखी है कामोकी में हॉस्पिटल में, अस्पताल के डॉक्टर ने कहा यार हम परेशान हैं कि इस बेदर्दी से किसी ने इसको कत्ल किया। 9 साल का 10 साल का बच्चा, इसने कौन सा ऐसा जुर्म किया था जिसको इसकी जिस्म का भी उन्होंने बुरा हाल कर दिया। बहरहाल वो जब मैंने अपनी इंक्वायरी की, पता किया कि क्या मामला, जब ये दादे का पता चला तो दादा एक नौसरबाज है। ये मुख्तलिफ लोगों से पैसे उधार लेता है। किसी से 50,000 लिया, जिससे इसने पहले कोई 60,000 या 70,000 लिया, उसको 30,000 दिया, वो 50 का भी 20 खुद रख लिया। आगे से किसी और के पास चला गया, उससे भी पैसे लिए, पीछे जिससे 50 लिया उसको 20 दिया, 30 किसी और खा लिया। वो एक बंदे का नहीं मकरूज, कई लोगों का मकरूज है। इस वक्त जी टीम जुर्म नकाब मौजूद है मासूम शोएब के घर। वो 9 से 10 साल बच्चा जिसको उसके अपने ही दादा ने बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शोएब के वालिद, और उनसे हम बात करते हैं। ये शख्स जो है मजबूर है, एक तरफ मासूम बच्चा जो जिसके साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ, दूसरी तरफ इसी का वालिद है। बात करते हैं इनसे। सबसे पहले जी बड़ा अफसोस है हमें जो आपके बच्चे के साथ इतना बड़ा सान्या हो गया। ये बताएं कि आपका बेटा कौन सी क्लास में पढ़ता था? 4 में पढ़ता था। रेगुलर स्कूल जाता था वो जी। और कभी ऐसा लगा हो कि आपके वालिद, शायद जो वालिद के साथ जो आप बच्चे के दादा थे, उससे कितना प्यार था? क्या उसका आपस में, वो कहता ना दादा पोते का रिश्ता कैसा था? सर वो आप उनसे बहुत प्यार करते थे। अच्छा।
हम ऐसी बात थी नहीं, कुछ समझ में नहीं आया कि अचानक ऐसा क्या हुआ है। वो खुद अपने साथ लेकर जाते हैं, चीज़ें लेकर देते हैं, प्यार भी करते हैं, हमें कभी उनने उससे मारने भी नहीं दिया। तो ये मामला कब हुआ, ये किस दिन का वाकया है, क्या आपको इतला क्या मिली और सारे मामला किस तरह खुलकर सामने आए कि दादा ही पोते के कातिल बन गए? सर मैं काम पे था कि मुझे ना तकरीबन 9:15 बजे ना कॉल आई है। इसी गांव के मेरे दोस्त हैं, उन्होंने कॉल की है कि अली तुम किधर हो, तुम्हारे बेटे का एक्सीडेंट हुआ है। अच्छा। ये पता चला है तो उसकी ना हालत बहुत ख़राब है, तुम ना जल्दी काम से ना तुम ऐसे इधर आ जाओ। फिर मैंने कॉल की, अब पता करूँ वो घर इधर वांडो हमारा कस्बा है, उधर लेकर गए हैं कि शहर लेकर आए हैं। फिर पता चला कि वो इधर ही लेकर आए हैं। कौन लेके आया था? वो अबू ही लेकर गए थे, वालिद ही लेके गए? वालिद ही लेकर गए थे, यानी खुद ही मार के खुद ही ले गए थे। उस वक्त हाँ। आप लोगों को नहीं पता था? मुझे नहीं पता था। अच्छा, अगली बात बताइए। वो जब मैं उधर से इधर आया हूँ वांडो में अस्पताल, उधर देखा है कि उनकी पहले कॉल की थी, कॉल में रास्ते में रब्ता था मेरा, तो जब उधर ही फैक्ट्री में ही था तो पता चल गया कि उनकी डेथ हो गई बेटे की। तो फिर मेरे जो फैक्ट्री के हैं उन्होंने मेरे साथ तामुन किया, उन्होंने मुझे कहा परेशानी, उन्होंने कहते आप मेरे को मैं खुद घर छोड़ के आता हूँ। जब तक आपको पता नहीं लगा तब तक आपके ज़हन में क्या चल रहा था कि बच्चे के साथ क्या हुआ और अपने बच्चे किस हाल में था उस वक्त जब आप गए? वो तो शायद आखिरी सांसों में था, लेकिन मुझे यही पता चला था कि उनका एक्सीडेंट हुआ है। जबकि इधर आया हूँ तो पता चला, इधर भी नहीं पता चला। इधर जब वांडो आया हूँ ना अस्पताल में, तब पता चला कि उसे कत्ल किया गया। तब पता चला जी। और उस वक्त वालिद आपके साथ साथ ही थे? साथ थे। और उनका क्या कहना था, वो क्या कह रहे थे? उस उनसे वाले से मेरी- काफी परेशान नजर आ रहे थे? परेशान थे, वो भी मेरे साथ रोए हैं, गले मिलकर बहुत ज़्यादा रोए हैं। मुझे ये खुद नहीं पता कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरे बेटे का कातिल मेरा दादा ही, उसका दादा ही होगा, मेरा बाप होगा। आपके बेटे का कातिल आपका हाँ जी। ही वालिद बाप होगा, ये हाँ कभी जी। इंसान तो सोच में आ ही नहीं सकती हाँ ये जी। बात बिल्कुल भी। तो उस वक्त जब इब्तदाई तौर पर केस के मुद्दई भी आपके वालिद बने? नहीं, मुद्दई में था। मुद्दई आप हैं? जब मैं वापस आया हूँ तो वो उठाने में बुलाया उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि उसे ना अब ना इस बच्चे को ना लेकर उधर कामों की अस्पताल में ले गए उसकी पोस्टमार्टम के लिए, और आप इधर ही ठहरे ताकि जो भी है ना वो कार्रवाई की जा सके। तो ये मारा किस तरह, क्या क्या उन्होंने इंकशाफ किया कि पहले डंडा मारा, फिर क्या किया उन्होंने पहले सर पे डंडा मारा, जब वो बेहोश हुआ है या शायद वो तड़प रहा होगा। इन बातों के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। अल्लाह सब्र दे भाई आपको, अल्लाह ताला आपको सब्र दे। उसके बाद फिर शायद मेरे ख्याल में छुरी भी लेके गए थे? जी, शायद उन्होंने ना छुरी से ना उसका पेट भी काट दिया। एक दादा ने अपने 9 साला पोते को बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया। इंसान जो है ना वो ये सोचने पर मजबूर है कि हमारा मुआशरा किस तरफ जा रहा है, और ऐसे वाकयात जो यकीन करें कि हम सब के लिए लम्हा फिक्र हैं कि दादा जो होता है उसको अपनी औलाद से भी ज्यादा उस औलाद की औलाद प्यारी होती है, लेकिन यहाँ पर तो मामला ही बिल्कुल उलट था। बहरहाल इस हवाले से हम बात करेंगे CPO गुजरांवाला गयास साहब से। इन्होंने इनकी निगरानी में इस केस को बड़े ही स्मार्टली जो है वो हैंडल किया गया और असल बंदे तक पहुंचा, क्योंकि ये दादाजी ने बड़े एक माहौल क्रिएट किया था, लेकिन उस सारे मामलात को गलत पैराए पे जाने से पहले ही गुजरांवाला पुलिस ने इस केस को हल कर लिया। अस्सलाम वालेकुम गयास साहब, कैसे हैं? इस केस के हवाले से बताइए, सगा दादा ही अपने पोते का कातिल निकला? बस ये एक इंतहाई अफसोसनाक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था। ये 6 जुलाई को हमें कॉल मौसूल होती है तकरीबन मगरिब से इशा के दरमियान में कि जी एक डेड बॉडी बच्चे की पड़ी हुई है वीराने में। इलाका थाना पुलिस स्टेशन वांडू बनता है, कालर सेज कालर गाँव का नाम है। वहाँ पे कोई 50-60 घर हैं और एक स्कूल की दीवार के साथ बैक साइड के ऊपर लाश पड़ी हुई है। जो फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट्स होते हैं वो बताते हैं कुछ 4 लड़के कि जी पहले हमें आवाज़ें आई बच्चे के चीखने की, और उसके बाद फिर हमने एल्डर्स को बुलाया तो जाके देखा तो वहाँ पे डेड बॉडी पड़ी। DSP हमारा कामों की, SHO वांडू और उसके बाद SP सदर जो है वो रिस्पॉन्ड करते हैं। जब डेड बॉडी को देखते हैं तो वो इंतहाई जो है वो बहिमाना तशद्दुद उसके ऊपर किया गया होता है। उसके ऊपर ब्लंट इंजरीज भी होती हैं हेड के ऊपर, और फिर उसका जो पेट है वो किसी बड़े शार्प एज वेपन के साथ काट के तमाम उसकी आंतें जो है वो बाहर आ गई।
मतलब इस तरह के हीनस क्राइम सीन को देखकर जो है वो ज़ाहिर है इलाके में खौफ व हरास सा फैल जाता है। छोटे गांव में तो आपको पता है बात बहुत जल्दी फैलती है। खैर स्पेशल टीम उसी वक्त कॉन्स्टिट्यूट की गई एसपी सदर के अंडर, और उसके बाद मैंने जैसे बताया डीएसपी एसएचओ, फिर हमारे 3 एसएचओज़ मैंने मज़ीद भिजवाए वहाँ पर, और फिर इंचार्ज सीआईए हमारी पूरी जो थी फुल थ्रॉटल के साथ हमने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। और 10 बजे के करीब जो है वो हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी। हमने गवाहों के बयानात लिए और जो चश्मदीद गवाह थे, फिर उसका रूट चेक किया गया। उसका दादा जो था वो हमें फ़र्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पे मिला फैमिली की तरफ से। उसने कहा जी कि बड़ा जुल्म हो गया है, मैं तो नमाज़ पढ़ के बाहर निकला हूँ तो मुझे पता चला है कि वो लोग कह रहे हैं कि जी उधर आके देखें तो डेड बॉडी पड़ी हुई है, और उसी ने हमें डेड बॉडी हवाले की, और उसी ने फिर कहा जी फटाफट हमारी FIR दें। वही दादा उसने FIR भी करवाई, और उसके बाद उसने इंटरव्यू की 2-3 लोगों को जो लोकल सहाफ़ी होते हैं उनको दिए कि जी बड़ा जुल्म हो गया है, हम बड़ा सस्पेक्ट कर रहे हैं, बड़ा कोई इशू है। हमने जब शुरू की इन्वेस्टिगेशन और बयानात लेने शुरू किए, दादा का भी बयानात आ गए बकौल उसके कि मैंने बच्चों को 2 बच्चे वहाँ से भिजवाए थे पैसे दे के चीज़ देने के लिए, और एक वापस आ गया, दूसरा वापस नहीं आया। हमने रूट चेक करना शुरू किया। लकीली तकरीबन 2 बजे के करीब रात को हमें एक घर ऐसा मिल गया जिसके ऊपर नाइट विजन कैमरा प्राइवेटली लगा हुआ था। हमने उनको इन्वॉल्व किया, और उसकी फुटेजेस जब हमने की तो वो लकीली जिस तरह मजलूम को इंसाफ मिलना था उसमें वो दादा ही बच्चे के साथ जाता हुआ नजर आ रहा। तो ये जब ये इंसिडेंट हुआ तो रात के टाइम नहीं वो हमने जो फुटेज देखी वो रात के टाइम की थी ना, क्योंकि है। ये मगरिब से बिल्कुल कुछ टाइम पहले उसने जो है वो किया हुआ था। आमतौर पे ये होता है कि कैमरों की रेजोल्यूशन थोड़ी होती है प्राइवेट की, हमारे तो सेफ सिटी के जो है वो तो बड़े हाई रेजोल्यूशन के कैमराज हैं, लेकिन ये है कि ये क्योंकि उस इलाके को कवर ही नहीं करता, एक दूर दराज का गाँव है बाउंड्री एरिया के ऊपर, तो वो नाइट विजन कैमरा लगा हुआ था, उसमें ही नज़र आ गया। उसके बाद फिर हमने इसको दोबारा सोचा, अब देखें जो मुद्दई मुकदमा हो उसी को सामने तफ्तीश करना, और वो भी बच्चे का दादा, ये बड़ा डिफ़िकल्ट एक पुलिस के लिए होता है। इंटेरोगेशन स्टार्ट की तो शुरू में तो वो उसी तरह नहायत शातिर आदमी था ना माना, लेकिन घंटे डेढ़ के बाद जब हमने उसको सारी चीज़ें बतानी शुरू की और ये भी बताया कि हमारे पास और भी एविडेंस अवेलेबल है इस वक्त, तो ये ब्रेक हो गया। सुबह 4 बजे के करीब उसने बताया कि जी ये मैंने जो है ये मैंने कानूनी हरकत की है, और इसकी रीज़न जो हम सोच भी नहीं सकते थे, उसने ये बताई कि जी मैंने 3 से 4 पार्टीज़ के जो है वो पैसे देने हैं काफ़ी ज़्यादा, और मैं अब मकरूज़ हो चुका था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस बच्चे को कत्ल कर दूं इस बेईमाना तरीके से। एक प्रेशर, एक खौफ और राज और एक हाई क्रिएट हो जाए मीडिया की, और उसके बाद फिर मैं जिस को इशारा करूँगा वो आता जाएगा, और मैं कहूँगा कि जी चूँकि मैंने इनके पैसे देने थे चुनांचे इन्होंने ये हरकत कर दी है मुझसे बदला लेने के लिए, तो मेरे पैसे भी बच जाएंगे, बल्कि मज़ीद मेरा इजाफा भी हो जाएगा पैसों में। और हमारे लिए बड़ा ये मुश्किल था काम, लेकिन फिर हमने वेरीफाई किया, फिर हमने तमाम चीज़ों को देखा, गिरफ़्तार करके इंटेरोगेशन की, तो वाकई यही मोटिव आ रहा था। ਡੰਡੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰ 'ਚ ਦਾਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਗੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਸੱਕੇ ਪੁੱਤਰ ਫਿਰ ਛੁਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਪੇਟ ਕੱਟਿਆ। 15 ਮਿੰਟ ਲੰਘੇ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੋਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇੰਜ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ मैं चीखा मारन लग गई। ज़्यादा वहाँ जाके मैंने पहले उसको डंडे शंडे मारे हैं, और जब वो अधमुआ हो गया तो फिर मैंने छुरी से उसका पेट चाक कर दिया। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं शुएब की वालदा, शुएब जिसको किसी और ने नहीं उसी के अपने दादा ने कत्ल कर दिया। बहन जी बड़ा अफसोस है जी, हमें अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे, सब्र दे। शुएब जब लास्ट टाइम घर से आखिरी बार निकला है तो उस वक्त कब निकला और क्या घर बता के गया था? ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅਬੂ ਨਾਲ ਚੱਲਾ ਵਾਂ ਨਹਾਣ। अच्छा दादा अबू ਨੂੰ अबू कहता सी? ਹਾਂਜੀ। अच्छा ਇਹ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ ਮੈਂ अबू ਨਾਲ ਚੱਲਾਂ? ਅਬੂ ਨਾਲ ਚੱਲਾ ਵਾਂ ਨਹਾਣ ਵਾਸਤੇ। ठीक है। ਪੀਟਰ ਤੇ ਨਹਾਣ ਵਾਸਤੇ। अच्छा ਤੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਆਇਆ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਮਾ ਮੈਂ ਅਬੂ ਨਾਲ ਚੱਲਾ ਵਾਂ ਨਹਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜਦੀ ਰਹੀ, ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਇਆ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਅਬੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਦਾਦਾ ਅਬੂ ਦਾ ਕਿਹਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ? ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਸਨ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਚਾਨਕ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਲੱਗੀ। ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕੀ ਇਤਲਾ ਲੱਭੀ ਕੋਈ 15 ਮਿੰਟ ਲੰਘੇ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੋਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਕੀ ਰੋਲਾ ਪਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ? ਘਰ ਦੀ ਇਤਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚੀ? ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲਾ ਛੱਤ ਤੇ ਮੈਂ ਚੜੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇੰਜ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਚੀਕਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। अल्लाह ताला सब्र दे तो हमें हिम्मत दे। भैन जी ते शुएब जेड़ा है माशाल्लाह
ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਬੜਾ ਮਸਲਨ 5 ਵਕਤ ਦਾ ਨਮਾਜ਼ੀ ਸੀ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹਾਂਜੀ। ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਸਭ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਤੂੰ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਏ, ਦਾਦਾ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਾਮਲਾ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕਾਤਿਲ ਦਾਦਾ ਹੀ? ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਨ ਸਾਰੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸੋਚ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਾਮਲਾ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ 10-12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਅਸਲ ਤਾਂ ਦਾਦਾ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਉਹ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। इस वक्त हम मौजूद हैं शुएब के घर के सामने, बिल्कुल उसका नाम ये दुकान है और यहीं पर ही इतला पहले आई और इन्होंने ही सबसे पहले घर बताया कि शुएब को कोई मारकर फेंक गया है, क्योंकि उस वक्त ये नहीं पता था कि कातिल कोई और नहीं कि दादा है। उनसे बात करते हैं, ये जो शॉप के जो ऑनर है उनसे। ये बताइएगा कि आपको कब पता चला इस सारे मामले का कि शुएब को कोई मारकर फेंक गया है वहाँ पे? इधर ना वो खेल रहे थे बच्चे दोनों, तो इन्होंने पूछा कि आपका दादा किधर है, वो कहते घर नहीं है। वो इस तरह फिर लेके गए उधर, तो 10 मिनट बाद पता चला इसको कि किसी ने कत्ल कर दिया। इनके घर ने इतला दी है, वो फिर हाफिज साहब सारे उठा के लेके आए ने, वो इस तरह करके ते बच्चे ने फिर लेके गए हॉस्पिटल बच्चे गए ने। ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸਟਿਆ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਸਕੂਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਥੋੜਾ ਰੋਡ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਦਾਦਾ ਹੀ ਕਾਤਲ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। तो उस टाइम खुद भी ਨਾਲ ਫਿਰ ਰਹੇ ਸਨ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਾਦਾ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਫਿਰ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ? ਹਾਂ, ਫਿਰ ਗਏ ਨੇ ਹਸਪੀਟਲ, ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੌਣ ਲੈ ਗਿਆ ਹਸਪੀਟਲ? ਉਹਦਾ ਦਾਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਲੈ ਗਿਆ। ਦਾਦਾ ਖੁਦ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਬੇ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝ ਰਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਰ ਗਿਆ? ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਰ, ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਾਦਾ ਵੀ ਮਾਰ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਸਲਾ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਦਾਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਕਰਜ਼ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਕਰਜ਼ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਰਜ਼ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅੱਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੇਣਗੇ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪੈਸਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਦਾਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰਾ ਹੀ ਮਾਰਤਾ। ਪੋਤਰਾ ਮਾਰ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬੜੇ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ? ਡੰਡੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰ 'ਚ ਦਾਦੇ ਨੇ ਦਾਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸਗੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ? ਸੱਕੇ ਪੋਤਰੇ। ਫਿਰ ਫਿਰ ਛੁਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਪੇਟ ਕੱਟਿਆ। पेट कट पूरा ਪੇਟ क्या होता है? कट ਕੱਟ, ਅੰਤੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈਆਂ, ਪੂਰੀਆਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈਆਂ। अंतड़ियां बाहर आ गई। ਹਾਂਜੀ। अस्तगफुरुल्लाह नाज़रीन, आप सोच सकते हैं, रूह कांप उठती है। इंसान इतबार करे तो किस पर करे कि सगा दादा जो घर का सरबराह है, जो पोते को प्यार करता है, वही अपना कर्ज माफ करवाने के लिए अपने पोते को जानवरों से भी बदतर, कोई जानवर भी किसी जानवर को ऐसे नहीं मारता जैसे इस वाकये में एक सगे दादा ने अपने सगे पोते को मारा है। दादा सगा दादा है, सगे सगा से बेटे की औलाद आ दादा, गई? सगा दादा जिसके 3 बेटे हैं, और ये जो इसका बेटा है अली रज़ा, उसका ये बेटा है और एक बेटी भी है उसकी। और आप यकीन करें कि उनके जो हालात हैं इस वक्त, उसकी मकतूल बच्चे की माँ के, वो अभी तक वो सेटल बैलेंस नहीं है इस जाहिर वक्त इतना तक बड़ा वो। सान है उनके लिए। और फिर इसने छुरी भी बरामद करवाई, डंडे बताया इसने कि जी मैंने 2-2.5 दिन से ये प्लान मैं कर चुका था, सो चुका होगा बकायदा। फाइनल था, और मैं फिर एग्जीक्यूशन के लिए वेट कर रहा था। और फिर वो इसने अपने मुंह से बोल के क्या बताया कि कैसे डंडे मारे, क्या वो पेट मैं कैसे आपको किया? बताता हूँ। हाँ। कहते जी मैंने प्लान बना लिया हुआ था कि मैंने करना क्या है, तो लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल रहा था कि मैंने किस वक्त करना है। तो उस वक्त बच्चा खुद ही मेरे पास आ गया कि मुझे कोई चीज़ लेकर दें। पहले तो ये मुझे बताता ना कि 2 बच्चे गए, हालांकि वो एक ही बच्चे को लेकर गया था। और वो कहता है जी कि मैं उसी प्लानिंग में मैं निकला हूँ, और मैंने उसको टॉफ़ियाँ, क्योंकि वो बच्चे की लाश के साथ टॉफ़ीज़ भी पड़ी हुई। तो वो कहता है जी मैं उसको साथ लेके निकला, और छुरी मैंने घर से ले ली थी, जो घर वाली आम छुरी होती है, और डंडा वो चूँकि बुजुर्ग बंदे वैसे ही रात को अंधेरे में, आपको पता फील्ड में लेके फिरते हैं, तो वो जानवर वगैरह ना कोई आ जाए। तो वो कहता है कि वो डंडा मेरे पास था, वो मैं उसको कोने से उधर लेके गया। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा आपने बच्चे ने को पूछा नहीं कि आप रूट क्यों चेंज? उसने कहा कुछ भी नहीं पूछा, वो मेरे साथ ही चल रहा था। ज़ाहिर ट्रस्ट होता है लेवल उसका। कहता वहाँ जाके मैंने पहले उसको डंडे शंडे मारे हैं, और जब वो अजमुआ हो गया तो फिर मैंने छुरी से उसका पेट चाक कर दिया। आला कत्ल भी जो है वो बरामद करवा दिया है उसने, छुरी जो है, तो अब गिरफ्तारी डाल चुकी है, और इंशाल्लाह कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाए। अच्छा, जब बच्चे को इसी दादा ने जब डंडे मारे, वो अदमुआ हो गया, उस वक्त जब उसका पेट काट रहा था तो बच्चा उस वक्त जिंदा था, सांसें चल बच्चा रही थी? उसके बाद भी जिंदा था। मतलब जब इन्होंने फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट्स वहाँ पे पहुँचे हैं तो वो सांसें ले रहा था। तो मैंने ये भी उससे सवाल पूछा
कि तुमने को मेक श्योर किया था या कि उसको मारने के बाद कि अगर वो बच जाए तो वो बयान दे दे कि दादा ने ये काम किया। तो वो कहता है नहीं, मेरी तरफ से वो तकरीबन एंड ही था, और मैं उसके बाद मैंने चूँकि नमाज भी पढ़नी थी तो मैं वो मार के तो मस्जिद चला गया। इतना मुतमईन शख्स, इतना कि आप अपने ये देखें- खून को मारा, फिर मस्जिद गया, नमाज पढ़ी, नमाज के दौरान उसको लोगों ने आके बताया कि ये पीछे सान्या हो गया, खुद गया, खुद डेड बॉडी उठाई, खुद हमारे वाले की, खुद मुदई बना। आप ये देख लें। हमें ये पता चला है कि उस वक्त जब ये सारा मामला हो तो बड़ा माहौल क्रिएट किया था, बड़ा दर्दनाक तरीके से तड़पता रहा, रोता रहा, ड्रामा जी, करता वो रहा। ड्रामे, उसके बाद चैनल्स को मुख्तलिफ इंटरव्यू, और फिर उनको डिस्ट्रैक्ट करता रहा। एक आधे को चैनल वाले को उसने ये भी कहा कि मुझे लगता है कि इसके साथ बदफेली ना हुई हो, मतलब उस तरफ को भी उसने एंगल चलाने की सारी कोशिश की कि मैं किसी तरह गुमराह करूं और लोगों को बताऊं कि इंतहाई एक जो है ना वो खौफनाक और दहशतनाक जैसा वो कोई इंसिडेंट हो गया कोई बड़ा। इंसिडेंट हो गया। आपको पता है कि जब इस जाहिर है इस तरह तरह की के मामला मर्डर होती है बदफेली के साथ, तो वो एक वैसे ही उसकी जो प्रोफाइल है वो बहुत ही पसंद है। बिल्कुल सही। अभी एविडेंस तो ऑलरेडी उसने खुद और भी सब कर दिया, एविडेंस strong है। अवेलेबल है, कपड़े मौजूद हैं, खून आलूद हमारे पास, वो छुरी मौजूद है, आला कत्ल है, डंडा है, इसकी स्टेटमेंट्स मौजूद हैं, एविडेंस मौजूद है हमारे पास, जो कैमरे की फुटेज, सब कुछ है हमारे पास। ਬੰਦਾ ਮਸਜਿਦ ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੂਰੇ ਹੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ। ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੰਜ ਕਰ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਪੋਤਰੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਦਾਦਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਦਾਦੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਖਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। रो रहे थे, कह रहे थे मुझसे गलती हो गई है, मुझे खुदा के लिए माफ़ कर दो, मेरे आगे हाथ भी जोड़े हैं। अभी नमाजी आते नहीं थे, वो पहले बैठा हुआ था आपका बेटा जी, पहले बैठा हुआ सुहेल। था जी, पहले बैठा होता था। तो क्या कहते हैं वालिद की इस हद तक क्यों चले गए वो? मैंने पूछा था, बताया कुछ नहीं था, लेकिन रो रहे थे, कह रहे थे मुझसे गलती हो गई है, मुझे खुदा के लिए माफ़ कर दो, मेरे आगे हाथ भी जोड़े हैं। सर तो आप सोच सकते हैं, आप बाप हैं बेटे के और आपका बेटा था और वालिद अब मेरे पास अल्फाज नहीं, मैं किस तरीके से बात करूं कि वो किस मुख से आपसे माफ़ी मांग रहे हैं, किस तरीके से उन्होंने मारा है। इस तरह से तो कोई दुश्मन भी नहीं मारता किसी को। अब खुद बता रहे हैं, पहले उन्होंने सर पे चोटें मारी, जी, उसके बाद फिर क्या किया? वो छुरी से पेट काटा है अपने सगे पोते का। जी, वो पोता जो अपने दादा को बहुत प्यारा था प्यारा था और पोता भी दादा को प्यार करता था। जी। 9-10 साल का बेटा है, मैं जब भी आता हूँ उसे बताता हूँ, समझाता हूँ, बेटा नमाज़ पढ़ने जाना है, अजान होती है, यही हम मुसलमान हैं और मुसलमान का भी यही काम है कि उस खुदा की इबादत करे। वो 9 साल का बेटा है, वो सुबह शाम को वो सो जाता था, टाइम से खाना खा के सो जाता था, सुबह उठता है, नमाज़ पढ़ता है और पारा पढ़ने चला जाता है। जब भी ये असर की नमाज है, ज़ोहर की है, मगरिब की है, अजान होनी है, उसने नमाज़ पढ़ने चले जाना। आप इनसे गांव वालों से पूछ सकते हैं कि अभी नमाजी आते नहीं थे, वो पहले बैठा हुआ था आपका बेटा जी, पहले बैठा हुआ सुहेल। था जी, पहले बैठा होता तो था आपके एक बेटा और एक बेटी है। जी। अब एक और बेटा और एक बेटी है। अल्लाह ताला जी उनको सलामत रखे। यानी कि 2 बेटे थे और एक एक बेटी बेटी आपकी, थी, और जी। शुएब जो है वो ज़ाहिर वो तो दुनिया में नहीं रहा। जी तो यानी कि 5 वक्त का नमाजी था, जी। ख्याल रखता था और बड़ा था घर में वो अपने बहन भाई में से या नहीं, वो दरमियान में था। पहले बड़ी बेटी थी, उससे छोटा बेटा था, ये शुएब था, उससे छोटा अरहम अली है। पेटों से ये बड़ा था, बेटे में ये बड़ा था। बेटे में ये बड़ा था तो 4th क्लास में आप कह रहे हैं पढ़ता था ये? जी, 4th पढ़ाई में कैसा था वो बहुत अच्छा था, सही पढ़ता था। देखे उसने पहले भी, ये नसीब की बात है, उसने मुझे कहा कि पापा मैंने ना अपनी आंटी के पास जाना है। मैंने कहा बेटा पहले ना स्कूल का काम ख़त्म कर लो। तो वो भैया उनके घर में ट्यूशन जाता था, उनके घर में ट्यूशन पढ़ता है, बहुत अच्छा पढ़ता है। उसने छुट्टियों का काम भी मुकम्मल कर लिया है। पापा मैंने काम मुकम्मल कर लिया है, अब मैंने जाना है। मैंने कहा थोड़े से दिन निकाल लो, मैं जब आऊँगा तुम्हें खर्चा दूंगा, फिर चले जाना। आपको जब इतला मिली, आप जब वहां जाते हैं तो उस वक्त क्या हालात थे, बच्चा किस हालत में पड़ा हुआ था और दादे का क्या किरदार था उस वक्त? दादाजी क्या किस तरह का वो एक्टिंग कर रहे थे, क्या मामला था? ਦਾਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਹੈ ਮਸਜਿਦ 'ਚ। मार के फिर नमाज पढ़ने चल गए। ਹਾਂਜੀ पिंड ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਦਾਦਾ ਹੀ ਕਾਤਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ। ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਬੁਲਾਇਆ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੂਰੇ ਹੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ। ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੰਜ ਕਰ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਪੋਤਰੇ ਨਾਲ। दादाजी कह रहे हैं। ਹਾਂਜੀ
1122 ਤੇ ਕਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਏ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਬੰਦੇ ਕੋ ਸ਼ੱਕਣ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਬਈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬਿਠਾਓ। ਕਿਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਐਨੀ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਆਂਤੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇਟ ਸਾਰਾ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਰ 'ਚ ਵੀ ਚੋਟਾਂ ਗਹਿਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਸਾਂਸ ਉਹਦੀ 70% ਸਹੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਬੇਹੋਸ਼ੀ 'ਚ ਹੀ। ਅੱਛਾ, ਸਾਂਸ 70% ਉਹਦੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਬਈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ 1122 ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਸਾਂਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ 30% ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਗੱਡੀ 'ਚ ਅਸਾਂ ਪਾਇਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸਾਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੋ ਦਾਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਦਾਦਾ ਨਾਲ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਦਾਦਾ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ, ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਸਾਂ ਗੱਡੀ 'ਚ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦਾਦਾ? ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਦਾਦਾ ਤੇ ਰੋਂਦਾ ਬੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਦਾਦੇ ਦਾ ਪੋਤਰੇ ਵਾਸਤੇ? ਹਾਂਜੀ, ਦਾਦੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਖਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਰੋਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਾਇਆ 5-7 ਮਿੰਟ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਡਾਕਟਰ ਬਣਵਾਓ ਜਾ ਕੇ ਥਾਣਿਓ। ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ 12 ਵਜੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ। ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕਤਲ ਦਾਦੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਦਾਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰੋਂਦਾ ਹੀ ਬੜਾ ਪਿਆ, ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਪਿੰਡੋਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਰ ਤਲਾਹ ਮਿਲੀ, ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਵੇਰ ਟਾਈਮ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਨਫਰਮ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉੱਥੋਂ ਹਸਪਤਾਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਮੰਨ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਬਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੇ ਕੀ ਮੰਨਿਆ, ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੋ, ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ? ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ 10 ਸਾਲਾ ਕੋਈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਉਹ ਡੰਡਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੜ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਛੁਰੀ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਧਰੇ ਸੁੱਟੀ ਹੈ ਨਾ ਬਾਹਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਤੋਂ ਛੁਰੀ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਸਾਂ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋ ਚੁੱਕਦਾ ਹਾਂ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਦੂਸਰੇ ਕੋ ਚੁੱਕਦਾ ਹਾਂ, ਤੀਸਰੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ ਬੜਾ ਜਿਹਾ ਚੜ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਸ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਅਕਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਬਾਹਰ ਪੈਲੀਆਂ 'ਚ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰਾ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਲਾਇਕ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਸੁੱਟਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ। ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਰਿਆ ਨੇ, ਫਿਰ ਚਾਕੂ ਨਾਲ मारिया ने। वो मेरे बाप है। मैं अगर मेरे बाप ने मेरे बेटे के खून से हाथ रंगे है ना, तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने हाथ खून अपने बाप के खून से ना रंगूं। आप पे इस वक्त बहुत प्रेशर होगा पूरे खानदान का, लेकिन क्या वो जिम्मेदारी लेते हैं इस बात की कि दूसरे जो बच्चे हैं, बेटा बेटी और भाइयों के बच्चे हैं, क्या उनसे महफूज रह सकते हैं? क्या आप लोग उनको एक्सेप्ट कर सकते हैं कि कल को अगर आप, होता ही है कि बंदा सोच लेता है, आप क्या कहेंगे सारे मामले के बारे में? घर वाले तो कह रहे होंगे, खानदान वाले माफ कर नहीं, अभी तक तो किसी ने नहीं यही कहा। तो यही कहा सबने कि इन्हें ना, इनकी ज़िंदगी ज़रा ना, आप भी बेटे हैं, मैं भी उसका बेटा हूँ। मैं फिर भी ये नहीं कहूँगा क्योंकि वो मेरे बाप है। मैं अगर मेरे बाप ने मेरे बेटे के खून से हाथ रंगे है ना, तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने हाथ खून अपने बाप के खून से ना रंगूं। और अगर ये पकड़े ना जाते तो शायद सारी जिंदगी आपको पता ना चलता, वो आपके साथ ही रहते। कल को खुदा ना खासा कुछ और भी हादसा हो सकता था। एक दफा तो सर ये जो आप बात करें ना कि जुर्म कभी छुपता नहीं है, पहली बात तो ये है। बिल्कुल, हमें तो पता है, हम तो करते हैं। दूसरी बात है जो अगर ये छुप भी जाते हैं तो वो इंसाफ करने वाली ज़ात खुदा की है, वहाँ भी इंसाफ हो सकता है। ਸ਼ੁਏਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਾਰਾ ਬੱਚੀ ਦੀ ਔਲਾਦ ਤੇ ਸਾਰੀ ਬੜੀ ਲਾਡਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਲਾਇਕ ਸੀ, ਇਹ ਕਦੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਕਲਾਸ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦਾਦਾ ਬੂਈ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ? ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ? ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਰਿਆ ਨੇ, ਫਿਰ ਚਾਕੂ ਨਾਲ मारिया ने। जी ये वालदा है जी शुएब की, और ये ज़ाहिर है एक माँ के साथ इतना बड़ा वो एक हो जाना, इतना बड़ा सानेहा। वालिद बेचारा पहले ही वो भी परेशान है, वालदा भी। और अगेन वही बात आ जाती, घर का सरबराह ही जब इस तरह की मामलात कर ले तो इंसान जो है वो सोच बिल्कुल इंसान की जवाब दे जाती है। ये तुसी हुण की कहोगे ਉਹਦੇ ਦਾਦਾ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੋਤੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਹੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਨਸਾਫ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਏ? ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਦਾਦਾ ਬੂਈ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਘਰ ਵਿੱਚ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਘਰ ਆਏ, ਅੱਛਾ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਬੱਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਵੇਰ ਹੀ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਉਹਦੀ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਗਏ ਹਸਪੀਟਲ। ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਂਝ ਘਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਤੇ ਸਭ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ ਰਵੱਈਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਾਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਦਾ ਸਹੀ ਸਨ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਅਚਾਨਕ ਇੰਜ ਹੋਇਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਕੋਈ ਨਾ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਪੋਤੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਸੀ ਰਵੱਈਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਿਉਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਚੁੱਕਿਆ? ਕਰਜ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਕਰਜ਼ ਦੇਣਾ ਸੀ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਮਾਰ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਸੁੱਟਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੋਤਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਤੇ ਸੜਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ लेकिन सटना सी जाके ਹਾਂਜੀ इल्जाम उन्हें दिला देना। ਹਾਂਜੀ। इस केस की तफ्तीश मेरिट पर होनी चाहिए ताकि कभी कोई ऐसा मामला ना हो, और यही दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हम सबको इस तरह के मामलात से बचा के रखे, ऐसे मामलात कभी किसी दुश्मन पर के साथ भी ना हो, क्योंकि घर का सरबराह प्यार करने वाला शख्स दादा अपने पोते को इस तरीके से मार सकता है। इंसान किस पर एतबार करे? ऐसा तो कोई जानवर भी किसी जानवर के साथ नहीं करता, जैसा कि एक दादे के हाथों ये इतना बड़ा ये जुल्म एक दादा ने अपने पोते के साथ कर दिया। तो बेटा भी ये कह रहा है कि कानून के मुताबिक मामलात होने चाहिए, और जो बहू है और जो बच्चे की माँ है वो भी ये कह रही है कि जिस दादा ने अपने पोते को बड़ी बेरहमी से कत्ल किया उसकी तफ्तीश उस केस की मेरिट पर हो और उनको कानून के मुताबिक सजा मिले। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए, अल्लाह ताला हमें हर तरह और हर किसी के शर से बचाए। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।